जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 6.1। इसके पहले वाले लेक्चर में हम प्रश्नावली 6 का परिचय देखे थे और सर्वांग क्षमता या समरूप इन दोनों में कंडीशन क्या लगने वाला उसको देखे थे। हम लोग प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है क्या, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरी। तो जो हमें यहाँ कोष्टक दिया गया है, ये जो ग्रीन कलर से लिखा गया, इसी को यूज करना है और उसका यूज यहाँ पे ले जाके भरना है, पढ़ के भरना है। तो अगर आप परिचय वाला वीडियो देखें, इसके पहले वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में पहले से बता दिया गया है कि कौन कौन से कंडीशन में कौन कौन सा शेप, कौन कौन सा आकृति समरूप होता है, कौन कौन सी आकृति सर्वांगक्षम होती है। तो यहाँ पे हमें समरूपता पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो समरूपता के हिसाब से ही प्रश्न बनने वाले हैं। है क्या पहला, सभी वृत्त होते हैं। तो आपको बताया गया था वृत्त मतलब उसका आकार एक जैसा दिख रहा है, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। तो समरूप वाला जो है ये सही है, तो समरूप हो जाएगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, क्योंकि सभी वर्ग एक जैसे होते हैं, उनका आकार एक जैसा होता है। तो वर्ग भी क्या हो जाएगा, समरूप। फिर लिखा सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो कौन सा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दूसरा समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज। ये भी बताया गया है। कैसे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी आकार एक जैसे होंगे, तो चाहे छोटा सा छोटा समबाहु त्रिभुज लो, चाहे बड़ा सा बड़ा समबाहु त्रिभुज लो, अगर उन दोनों को देखेंगे तो क्या होते हैं, समरूप। तो हमें याद रखना है। तो ये तीन आकृति हमें याद रखना है और हमेशा यूज होगा। वो विकल्पीय प्रश्न में आ सकता है। जो हमारा बोर्ड एग्जाम का बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा उसमें से दे देगा वृत्त के या वर्ग के या समरूप त्रिभुज के बारे में कोई दे देगा। तो हमें याद रखना क्या, ये तीनों समरूप होते हैं। चौथा वाला इसका, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। पहला कंडीशन क्या बोला, यदि उनके संगत कोण हो, तथा दूसरा कंडीशन बोला उनकी संगत भुजाएं हो। तो हमें देखना क्या है, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन कहाँ लिया जाएगा। तो आप हमेशा याद करिए, जब भी हम समरूपता का नियम लगाएंगे तो कोण हमेशा बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो जब भी कोण की बात होगा तो कोण बराबर होगा, और भुजा की बात होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो उसी को समानुपात बोलते हैं। दो कंडीशन, पहला कंडीशन क्या, जब भी संगत कोण की बात करेगा तो क्या हो गए, बराबर, तो यहाँ रहेगा बराबर। दूसरा, इनकी संगत भुजाएं होती हैं, तो वो अगर भुजाओं की बात करेगा तो समान अनुपाती या समान अनुपात में होते हैं, तो उसी को हम लोग समानुपाती बोलते हैं। यहाँ रहेगा समानुपाती। ये हो गया। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। है क्या, निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ये जो हमारे पास प्रश्न दोनों दिए गए, इनके भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। पहला, समरूप आकृतियां, भैया 3 बोल के आए हैं। वृत्त बना लो, ऊपर तो ही देखे ना, वृत्त, वर्ग, समबाहु त्रिभुज, ये तीनों क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो दो एक जैसे वृत्त बना लो, वर्ग बना लो, समबाहु त्रिभुज बना लो, ठीक, वर्ग बना लो या फिर वृत्त बना लो। ये 3 आकृतियों में से कोई एक बना लो, क्या हो जाएगा, समरूप आकृतियां हो जाएंगी। इसका आंसर हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे वृत्त बनाया है। फिर दूसरा वाला कंडीशन क्या बोल रहा है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। जो आकृतियां समरूप नहीं है तो क्या बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं। ऐसे बना लो, आयत बना लेना। आयत की आकृतियां समरूप नहीं होती। एक वर्ग बना दो, ये वर्ग बन गया। दूसरा, समलंब चतुर्भुज बना दो, दोनों समरूप नहीं होंगे, या क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। ऐसी दो आकृतियां हैं। इधर दोनों आयत बनाया गया है, ये दोनों, एक वर्ग है एक समलंब चतुर्भुज है, ये दोनों समरूप नहीं होंगे। इतना सा कंडीशन। अब हम प्रश्न नंबर 3 करेंगे और इसके बाद हमारा प्रश्नावली 6.1 खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 है क्या, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो हमें समरूप बताना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं समरूप होने की कंडीशन क्या है। अगर दो आकृतियां समरूप होंगी तो सबसे पहला कंडीशन कोण बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन
भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये दो कंडीशन लगेगा। पहला कंडीशन कोण बराबर रहना चाहिए, अगर दो आकृतियां समरूप है तो कोण बराबर दिखाओ। फिर दूसरा, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर रहना चाहिए। दो कंडीशन लगना चाहिए। तो यहाँ पर पहला कंडीशन ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि कोण वाला कंडीशन कैसे लगेगा? यहाँ पे 90 दे रहा है, यहाँ 90 दे रहा है, इसके सभी कोण 90 अंश के हैं और सभी भुजा बराबर है। तो अगर सभी भुजा बराबर है और कोण 90 अंश का, तो क्या हो जाएगा? ये वर्ग है। लेकिन यहाँ पे देख क्या पा रहे, ये इसका कोई कोण 90 अंश का है ही नहीं, तो संगत कोण बराबर नहीं, तो समरूप नहीं है। अब बोला है या नहीं तो आप लिख देंगे, चूंकि कोण बराबर नहीं है अतः ये चतुर्भुज समरूप नहीं है। हमें दोनों देखना है, एक से काम नहीं चलने वाला, दोनों कंडीशन लाई करना चाहिए। कोण बराबर हो गया तब भुजाओं का अनुपात निकालो, पहले कोण ही नहीं बराबर हो रहा तो भुजाओं का अनुपात निकालना कोई मतलब नहीं है। यही इतना ध्यान देना है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में आने वाला है। और उसके साथ साथ उस चैप्टर पे इतना ज्यादा फोकस करने वाला होता है कि अगर वो आप नहीं समझ पाएंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो अगला लेक्चर आप लोग मिस मत करिएगा। लेक्चर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक